इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी जबरदस्त और रहस्यमय कथा को डिकोड करने जा रहे हैं जो सीधे इस बात पर चोट करती है कि हम किन लोगों के साथ अपना वक्त बिताते हैं। क्योंकि सच मानिए, इसका असर सिर्फ हमारी सोच पर ही नहीं बल्कि हमारी आत्मा तक पर पड़ता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस गहरे आध्यात्मिक रहस्य को मिलकर समझते हैं। एक बहुत बड़ा सवाल अक्सर सामने आता है। अगर किसी सच्चे और शुद्ध हृदय वाले संत के साथ कुछ पल बिता लिए जाएं, तो उसका असल इम्पैक्ट क्या होता है? इसी का जवाब ढूंढने के लिए हम महान ऋषि नारद मुनि के एक दिव्य मिशन का अनुसरण करेंगे, जो देखते ही देखते एक ऐसी बड़ी उलझन में बदल जाता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आगे बढ़ने से पहले इस पूरे कॉन्सेप्ट के सेंटर पॉइंट को समझ लेते हैं, जिसे साधु संग कहा जाता है। असल में इसका मतलब है पवित्र लोगों या शुद्ध भक्तों के साथ संगति करना। लेकिन इसके पीछे जो सबसे बड़ी ताकत छिपी है, वो है किसी के भी जीवन को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर देने की क्षमता। एक शुद्ध आत्मा की मौजूदगी किसी का पूरा अस्तित्व कैसे बदल सकती है, यही इस कथा का मूल विषय है। भाग 1, दिव्य प्रश्न। इस रहस्य की शुरुआत एक बहुत ही सीधे सवाल से होती है। नारद मुनि वैकुंठ पहुंचते हैं और सीधे भगवान विष्णु के सामने अपनी एक बड़ी जिज्ञासा रखते हैं। वो पूछते हैं, हे प्रभु, आखिर इस पवित्र संगति, इस भक्त संग का फल क्या होता है? अब यहां पर जो हुआ वो बड़ा दिलचस्प है। भगवान विष्णु बस मुस्कुरा देते हैं। उन्होंने कोई लंबा चौड़ा दार्शनिक जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने ऋषि को एक खास मिशन पर सीधे पृथ्वी पर भेज दिया और कहा कि जाओ, एक जंगल में एक नवजात जीव से यही सवाल पूछो। भाग 2, दुखद घटनाओं का सिलसिला। अब चलिए पृथ्वी पर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे ये यात्रा एक अप्रत्याशित और चौंकाने वाली त्रासदी में बदल जाती है। विष्णु जी के बताए अनुसार नारद जी एक जंगल में बरगद के पेड़ के पास गए। वहां एक अंडा फूटता है और एक नन्हा सा तोता बाहर आता है। नारद जी उस छोटे से पक्षी के पास जाते हैं और अपना सवाल पूछते हैं कि साधु संग का क्या प्रभाव होता है। और पता है क्या हुआ? जैसे ही उनके शब्द पूरे हुए, वो नन्हा पक्षी वहीं गिरा और मर गया। ये बिल्कुल हैरान कर देने वाला दृश्य था। नारद जी तो पूरी तरह से घबरा गए। वो तुरंत भगवान विष्णु के पास दौड़े दौड़े गए, पर विष्णु जी फिर से बस मुस्कुराए और उन्हें गांव भेज दिया। वहां एक ब्राह्मण के घर अभी अभी एक बछड़े ने जन्म लिया था। नारद जी वहां पहुंचे, थोड़ा डरते हुए वही सवाल उस नवजात बछड़े से पूछा, और यकीन मानिए, बिल्कुल वही जानलेवा परिणाम वहां भी निकला। सवाल खत्म होते ही बछड़ा भी ढेर। भाग 3, ऋषि की बढ़ती निराशा। अब यहां सोचने वाली बात है कि एक ऐसे ऋषि जिनकी नीयत बिल्कुल साफ थी, उन पर इन लगातार हो रही मौतों का क्या भावनात्मक असर हो रहा होगा। उनका मन गहरे अपराध बोध से भरता जा रहा था। गहरे शोक में डूबे हुए और खुद को एक बड़ा पापी मानते हुए नारद जी वापस वैकुंठ गए। लेकिन विष्णु जी ने उन्हें सांत्वना दी और तीसरी बार, इस बार काशी भेज दिया। वहां राजा के अस्तबल में एक घोड़े के बच्चे ने जन्म लिया था। नारद जी वहां गए, बहुत ही ज्यादा संकोच के साथ अपना वही पुराना सवाल पूछा, और ठीक पहले की तरह प्रश्न पूरा होते ही उस घोड़े के बच्चे के भी प्राण निकल गए। इस पॉइंट पे नारद जी पूरी तरह टूट चुके थे। घोर निराशा में डूबे हुए उन्होंने विष्णु जी से हाथ जोड़कर इस प्रयोग को रोकने की फरियाद की। उन्होंने कहा कि प्रभु, बस मैं अपने कारण और मौतें नहीं चाहता। लेकिन तभी विष्णु जी ने उन्हें एक आखिरी निर्देश दिया। इस बार उन्हें काशी के नवजात राजकुमार से यही सवाल पूछना था। सोचिए, नारद जी डर के मारे काम गए होंगे। वो किसी राजकुमार की मौत का बोझ अपने अंतरात्मा पर बिल्कुल नहीं लेना चाहते थे। भाग 4, शाही रहस्योद्घाटन। भगवान विष्णु के पूरा आश्वासन देने पर कि इस बार उन्हें उत्तर जरूर मिलेगा, नारद जी बहुत डरते और हिचकिचाते हुए राजा के उस महल की ओर बढ़े जहां खूब जश्न का माहौल था। महल में दृश्य कुछ ऐसा था। राजा महान ऋषि को अपने दरवाजे पर देखकर खुद को दुगना भाग्यशाली मान रहे थे। उन्होंने आशीर्वाद के लिए अपना नवजात बेटा तुरंत नारद जी की बाहों में सौंप दिया। अब पिछले सारे डर और ट्रॉमा के साथ नारद जी ने बहुत धीरे से और बेहद खौफ के साथ उस बच्चे के कान में वही भयानक सवाल फुसफुसाया। और तभी एक चमत्कार होता है। वो छोटा सा शिशु बोलने लगता है। उसने ऋषि से कहा, हे ऋषियों में श्रेष्ठ, क्या आप अभी तक नहीं समझ पाए? मैं ही तो वो छोटा पक्षी था। राजकुमार के इन शब्दों ने उन सारी मौतों के पीछे छिपे उस अविश्वसनीय सच का खुलासा कर दिया, जो अब तक सिर्फ एक दुर्घटना लग रही थी। भाग 5, साधु संग का फल।
यह घटना बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि नारद जी की उन मुलाकातों के पीछे असल में कौन सी छिपी हुई आध्यात्मिक कार्यप्रणाली काम कर रही थी। राजकुमार ने आगे समझाया कि एक पवित्र संत यानी नारद जी के साथ हुए उस सबसे छोटे से संपर्क ने ही उनकी आत्मा को पशु योनियों से तुरंत मुक्त कर दिया था। तोते से लेकर बछड़ा, फिर घोड़े का बच्चा, और आखिरकार उस आत्मा ने पुनर्जन्मों की यात्रा को बहुत तेजी से पार करते हुए सबसे सर्वोच्च मानव रूप प्राप्त कर लिया था। तो यहाँ सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? वो ये कि साधु संग विनाश के बारे में बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये एक गहरी एलिवेशन या उन्नति है। ये आत्मा को बहुत तेजी से ऊपर उठाता है, आध्यात्मिक ज्ञान के दरवाजे खोलता है और ईश्वर के साथ हमारा कनेक्शन मजबूत करता है। एक शुद्ध कनेक्शन आत्मा की पूरी जर्नी को फास्ट फॉरवर्ड कर देता है। जैसे ही ये बात समझ आई, नारद जी के सारे डाउट्स पूरी तरह से क्लियर हो गए। पशुओं की मृत्यु का जो दुख उन्हें अंदर ही अंदर खा रहा था, वो परम आनंद में बदल गया। उन्हें अंततः समझ आ गया कि एक शुद्ध भक्त के साथ बिताए गए थोड़े से समय की शक्ति कितनी अपार होती है। उन्होंने खुशी खुशी राजकुमार को आशीर्वाद दिया और वहां से प्रस्थान किया। हम इस एक्सप्लेनर के अंत में आ गए हैं, लेकिन जाते जाते बस एक सोचने वाली बात। अगर किसी पवित्र संत के साथ बिताया गया एक छोटा सा पल किसी आत्मा की पूरी नियति को इस तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकता है, तो जरा सोचिए हमारी रोजमर्रा की संगति हमारे जीवन की दिशा को कैसे सूक्ष्मता से आकार दे रही होगी। हमारे रोज के कनेक्शंस ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। इसलिए यह हमेशा विचार करने योग्य है कि हम अपना समय किसके साथ बिता रहे हैं। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए धन्यवाद।